हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितने प्रोसेस में उनका क्या चेंजेज हो रहा था, हमने उस पार्ट को किया था। फिर उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल देखे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हमने उसको सॉल्व किया था, है ना। उसी में लास्ट में हमने पढ़ा था एक इंथैल्पी टर्म्स आया था। क्या आया था? इंथैल्पी टर्म्स की हीट एट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। और हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, क्या? इंथैल्पी। इंथैल्पी भी क्या है? एनर्जी है। इंथैल्पी भी क्या है? एक एनर्जी है। और इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी भी एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि जितने टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मॉलिक्यूल, ऑल दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा? इंटरनल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, हमने सबको कंसीडर करके क्या किया था? इंटरनल एनर्जी, जिसको क्या लिया था? ई लिया था। अब अगर मैं इस इंथैल्पी को बात करूं तो हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनर्जी, या ग्रॉस को ही हम लोग बोलते हैं टोटल। टोटल या बोलते हैं ग्रॉस एनर्जी। अब ग्रॉस एनर्जी का मतलब समझना क्या होता है। जैसे अगर तुम कहीं खाना ही खाते हो और समझो जो भी तुम्हारा बिल हुआ 500 के अप्रॉक्स तुम्हारा, तुमने कुछ खाया होगा किसी रेस्टोरेंट में, 500 तुम्हारा बिल होगा। अब इस पे वो क्या करते हैं? जीएसटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं? अब खाने का बिल कितना है? 500। ये 500 है, ये तुम्हारा क्या है? इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब इस पे वो क्या करते हैं? जीएसटी लगाते हैं। बोलो। अब जीएसटी दो टाइप में तुम देखा होगा, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है सेंट्रल। समझो, छोड़ दो। इस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। टैक्स, जीएसटी क्या है? टैक्स ही है। अगर उन्होंने क्या लगाया? 5% जीएसटी लगाया, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया इस पे? टैक्स 25। बिल कितना हो गया? तुमने खाना कितने का खाया? 500 का। बिल कितना पे किया? 525। दिस 525 अमाउंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस अमाउंट या टोटल अमाउंट या टोटल पेबल अमाउंट। दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? मतलब इंटरनल एनर्जी में कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? मिस हो रही है। अगर उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें क्या निकल जाएगा? इंथैल्पी निकल जाएगा। इसी को समझने के लिए सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। किससे समझते हैं? केमिकल। अगर मैं केमिकल रिएक्शन से समझू, मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूँ H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स क्या? H2। अगर मैं इसके फिजिकल स्टेट की बात करूं तो H2O किस फॉर्म में होगा? गैस। O2 किस फॉर्म में होगा? गैस। और H2O किस फॉर्म में होगा? इसमें कोई संदेह नहीं। समझो अगर ये केमिकल रिएक्शन एसटीपी पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है? एट एसटीपी। इस केमिकल रिएक्शन को तुम कैसे पढ़ोगे? तुम कहोगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ H2O। क्या कहोगे? हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के हाफ मोल के साथ कंबाइंड करके क्या बनाएंगे? H2O के 1 मोल बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? तो इसके कितने मोल है? 1 मोल। इसके कितने मोल है? हाफ मोल। और इसके कितने मोल है? 1। अगर इसके 1 मोल है तो वेट कितने होंगे? ये गैस है ना, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। हाफ मोल ऑफ O2 है तो इसके कितने लीटर होंगे? 11.2 लीटर। और इसके 1 मोल ऑफ H2 है। अगर 1 मोल ऑफ H2 है तो कितना होगा? देखो H2O लिक्विड है ना, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो इसका वॉल्यूम कितना, वेट कितना होगा? 18 ग्राम। अरे 1 मोल मतलब वेट कितने के बराबर है? मॉलिकुलर वेट। और वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होगा? 18 ग्राम। तो इस केस में इसका वॉल्यूम कितना होगा? 18 ml, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो रिएक्टेंट साइड अगर मैं इस गैस की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड टोटल वॉल्यूम कितने आ गए? ये अपना रिएक्टेंट है और ये अपना क्या है? प्रोडक्ट है।
तो रिएक्टेंट साइड टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना आया 33.6 लीटर, बोलो। और प्रोडक्ट साइड टोटल वॉल्यूम कितना आया। अब कंपेयर करो, जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो रिएक्टेंट साइड टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना है 33.6 लीटर है, और प्रोडक्ट साइड कितना आ रहा है 18 ml। कितना रहे, तुम कंपेयर करो, वॉल्यूम का चेंज बहुत ज्यादा का है या कम का है, बहुत ज्यादा का है। अगर इसको ml में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 33600 ml और ये कितना ml है ओनली 18 ml, मतलब 33,600 ml से सिर्फ 18 ml पे आ रहा है। समझो कितना ज्यादा वॉल्यूम का चेंज है। और ऑलरेडी तुम वर्क डन में पीवी एनर्जी पढ़ चुके हो। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ क्या बेटा, एनर्जी। और हम लोग कौन सा एनर्जी पढ़ते हैं, वर्क का कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम। अब सोचो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज बहुत ज्यादा है कि नहीं है, तो प्रेशर का चेंज हुआ होगा। मतलब एक एनर्जी और एसोसिएटेड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। कौन सा एनर्जी, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी का चेंज हुआ होगा वो किसके फॉर्म में हुआ होगा, पीवी एनर्जी के फॉर्म में हुआ होगा। बोलो ना, है ना। देखो ना यहाँ पे कितना वॉल्यूम है 33,600 और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है 18 ml, तो बहुत ज्यादा का चेंज है, ये नहीं है। तो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड। अरे बोलो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या सकता हूं, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम रिएक्टेंट टू क्या बेटा, प्रोडक्ट साइड, एंड दैट लार्ज चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज कौन सा एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम। तो ये जो फूड के बिल में जो हम लास्ट में टैक्स ऐड कर रहे थे, दैट टैक्स अमाउंट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, प्रेशर वॉल्यूम। तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो था ही, अगर उसमें प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को ऐड कर दो तो हमें क्या निकल जाएगा, इंथैल्पी। समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर हुआ। अब आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा इंथैल्पी मैथमेटिकली इट इज हीट कंटेंट इन ए सिस्टम मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना तो कल की क्लास में देखा था। अगर हीट मेजर करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी था ही, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड कौन सा एनर्जी बेटा, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इंथैल्पी। इसलिए हम लोग इंथैल्पी को बोलते भी हैं, इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी। क्लियर। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते कभी क्या, तुमको भी निकाल सकते। इंटरनल एनर्जी का एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई वी विल मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चूंकि इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से मिलकर ही बना है, तो जब इसका एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते तो क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा या एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग इंथैल्पी का भी कौन सा वैल्यू निकालते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। और चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी। ये लिखा भी है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, सो वी विल डिटरमाइन चेंज इन क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। और जब भी चेंज निकालोगे तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी फाइनल माइनस इंथैल्पी इनिशियल। क्लियर। अब दो चीज बता दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और दूसरी बात बताओ, स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। तुम तुरंत रिकॉल करोगे, पाथ फंक्शन दो ही होते हैं, कौन कौन सा, हीट एंड वर्क। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। तो ये लिखा भी है कि इट इज स्टेट फंक्शन बिकॉज इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन। तो ये जिससे मिलके बना हुआ है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। इसलिए ये भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। दूसरी चीज कह रही है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बिकॉज पी वी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एक्सटेंसिव का मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट समझ में आया, डिपेंडेंट होगा। क्लियर। अरे पता है ना, इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी क्या था, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सब्सटेंस लोगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, जितना कम सब्सटेंस लोगे वॉल्यूम उतना क्या होगा, कम होगा। देखो इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए इंथैल्पी भी क्या है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आई? और कभी भी इंथैल्पी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं या एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, तो हमेशा चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चेंज इन इंथैल्पी। और चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग देखते हैं कि चेंज कैसे निकाल पाते हो, और इसी का अलग अलग केस देखते हैं। यही है, चूंकि इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस क्या बेटा, पीवी एनर्जी। तो अगर मैं चेंज निकालूंगा तो सबका चेंज निकाल दूं, बोलो हाँ ना। अब ध्यान से देखो, तो क्या जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। पर हो गया कैसे? तो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। बोलो हाँ ना। अब इसका मैं 3 केस अलग अलग लेता हूं, 3 अलग अलग केस लेता हूं। पहला केस लेता हूं कि अगर ये सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे है। क्या निकाल रहे हैं? तो मैं पहला केस लेता हूं, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर का चेंज क्या हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। तो इस चेंज में से प्रेशर को बाहर निकाल दो, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये चेंज कहां का है, ये चेंज हमने कब निकाला है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं निकालता हूं, अगर इसी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसकी बात करते हैं? तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, क्या इसमें कोई संदेह नहीं? तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, अब वॉल्यूम को कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, तो क्या होगा, वी डेल्टा पी। इसमें कोई दिक्कत? इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूं कि अगर इंथैल्पी चेंज किसी केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में देख लो, किसके लिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए अगर मैं केमिकल रिएक्शन की कराता हूं तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहां पे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। कहां होते हैं? तो ये होंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा, हम आसपास की टेम्परेचर पे कराते हैं ना, बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट क्या ले लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, प्रेशर भी क्या लिया, कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर भी क्या लिया, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे एक मैं लेता हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लिया मैंने, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू, मैं दोनों तरफ चेंज लगा देता हूं, क्या लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पीवी इज इक्वल टू बोलो हाँ ना। लेकिन एक चीज याद रखना कि केमिकल रिएक्शन तभी हम लोग करा पाएंगे जब वो केमिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। किस फेज में होना चाहिए, फॉर ए गैसियस रिएक्शन। अब ध्यान से देखो हमने क्या लिया है, कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां से प्रेशर बाहर आ जाएगा। और दूसरा क्या लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां से टेम्परेचर बाहर आ जाएगा। दूसरा आर क्या है, पहले से कांस्टेंट है, तो इधर क्या बचेगा, वी डेल्टा वी, और इधर क्या बचेगा, डेल्टा एन जी। तो क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी, यही होगा ना, डेल्टा वी। लो
इजिकल टू, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन गैस है तो क्या हो जाएगा जी, याद करो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था डेल्टा एन जी, और क्या हो जाएगा आर टी। अब इसको मैं पी डेल्टा वी को इस पार्ट से रिप्लेस कर दूं, बोलो है ना। तो जब इस पार्ट से मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या था पी डेल्टा वी। अब इस पूरे पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, डेल्टा एन जी आर टी से। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये इंथैल्पी चेंज कब निकाल सकते हो, जब कोई केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल चेंज होगा तब निकाल सकते हो, बोलो है ना। ये इसको कब यूज कर सकते हो, इन ए केमिकल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ गैसियस मोल विल क्या बेटा चेंज, नंबर ऑफ गैसियस मोल विल क्या बेटा चेंज, देन we have to calculate delta H by this formula। इससे ज्यादा अच्छे से और क्या समझो, बोलो हाँ ना। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम का चेंज होगा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। और सिंपल, अगर नॉर्मल तुमसे अगर कुछ ना बता करके तुमसे ये पूछे कि हम लोग इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल याद रखना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा क्या बेटा पीवी। अब जैसा क्वेश्चन में कहे उसके हिसाब से फॉर्मूले को तुम क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, दैट इज योर क्या बेटा इंथैल्पी। अब चूंकि डेल्टा एन जी आ गई है तो व्हाट इज डेल्टा एन जी, तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। डेल्टा एन जी क्या है, अगर डेल्टा एन जी को लिखोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस, बोलोगे चेंज इन नंबर ऑफ क्या बेटा, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एन जी की। और ये कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू समेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बेस पे वापस से 3 केस बनेंगे। जैसे याद करो, तुमको इक्विलिब्रियम में भी बताया था Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 भी होती थी, पॉजिटिव भी होती थी और निगेटिव भी हो सकती थी, और उसके बेसिस पे हम Kp और Kc में रिलेशन निकालते थे। डू यू रिमेम्बर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते हैं। किसके बेसिस पे, डेल्टा एन जी के बेसिस पे। अब 3 अलग अलग केस में लेता हूं। पहला केस डेल्टा एन जी 0, पहला केस, अब पहले रुक के समझो डेल्टा एन जी 0 कैसे होगा। हमने इस केमिकल इक्वेशन को लिया, इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये क्या है, अब देखो प्रोडक्ट के कितने मोल है। जब भी डेल्टा एन जी की बात करते हैं तो गैसियस मोल ही होने चाहिए, मतलब वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो गैसियस फेज में है हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे। तो देखो ये भी गैस फेज में है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए, 2, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्री कितना है 2, यहाँ पे इसके 1 मोल, यहाँ पे इसके 1 मोल। तो इसका अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए 2, माइनस रिएक्टेंट के कितने 1 + 1, तो कितने हो गए 0। अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो फॉर्मूला यही था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये पूरा टर्म्स कितना हो गया 0। तो इस केस में इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो पहला केस, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी। चलो दूसरा केस में लेता हूं, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, यही केमिकल इक्वेशन है। अब देखो प्रोडक्ट साइड कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट साइड, देखो
1 मोल इसके और 1 मोल इसके, तो प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए 2, और रिएक्टेंट के कितने मोल है 1। तो अगर मैं इसका डेल्टा एनजी निकालूं तो कितना हो जाएगा डेल्टा एनजी, देखो डेल्टा एनजी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत, मतलब पॉजिटिव आया। अब इस केस में देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव, और ये आरटी, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इस वैल्यू को ऐड करने के बाद किस में, इंटरनल एनर्जी में, तब वो इंथैल्पी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वैसे समझ लो, अगर तुमको ज्यादा कंफ्यूजन है फिर से समझो। ये केस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही है बेटा अपना, बोलो है ना। अब इस केस में इसको इधर ले आओ तो क्या हुआ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू, बोलो बच्चे डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हो, तो इस केस में इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। तो देखो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो इंथैल्पी ग्रेटर देन क्या बेटा, बोलो हाँ या ना। तीसरा केस देख लो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड कितने मोल है, 1 मोल इसके हैं और 3 मोल इसके हैं, तो 3 + 1 कितने हो गए 4 मोल रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, तो इसका अगर डेल्टा एनजी आप निकालोगे तो 2 - 4 कितना आ जाएगा, मतलब निगेटिव है। निगेटिव है तो ये पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा निगेटिव, इसका मतलब छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंथैल्पी छोटा हो जाएगा किससे, इंटरनल एनर्जी से, जब डेल्टा एनजी क्या हो निगेटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है क्या बच्चे, तो टोटल 3 केस बनेंगे। समझ में आया नहीं आया। और इस केस से तुम अलग अलग केस में इंथैल्पी का कोई भी फंडा हो तुम कैपेबल होगे उसको सॉल्व करने को, उसको समझने को, बोलो हाँ ना, क्लियर। तो जितने पॉसिबल टाइप के चेंजेज हो सकते हैं इंथैल्पी के फॉर्मूला में, हम वो सारे चेंजेस को डिस्कस करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है ध्यान से देख, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा पीवी, प्रेशर वॉल्यूम का चेंज। पहला केस में लेता हूं कि अगर फॉर एनी प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, कोई भी प्रोसेस किसके लिए है, एनी प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, तो क्या करोगे, पीवी को किससे रिप्लेस कर दोगे, एनआरटी से, बोलो। तो ये जो पीवी है ये किसके इक्वल होगा, तो ये डेल्टा पीवी है। अब इस केस में तुम किसको स्टडी कर रहे हो, खुद से सोचो। आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है तो इसका स्टडी क्लोज कंटेनर होगा कि नहीं होगा, तो क्लोज कंटेनर होगा तो अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो गया। तो क्लोज कंटेनर में एन क्या हो गया कांस्टेंट, और आर भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो जब पीवी इक्वल टू एनआरटी को चेंज करोगे तो एन और आर क्या हो गया कांस्टेंट। तो अगर डेल्टा पीवी में लिखूंगा तो एन आर तो बाहर निकल जाएगा चूंकि कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज किसका आ जाएगा टेम्परेचर। यही डेल्टा पीवी को डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी किया गया, क्योंकि चेंज किसका मिलेगा सिर्फ टेम्परेचर। बोलो समझ में नहीं है। दूसरा केस कह रहा है कि इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है दोनों वेरिएबल करेगा, तो यहां से पी भी चेंज करेगा और यहां से भी चेंज करेगा, बोलो है ना। तो डेल्टा पी एंड डेल्टा भी दोनों आएगा, बोलो। अगर डेल्टा पी हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं P2 - P1, और अगर डेल्टा भी लिखूं तो क्या जाएगा V2 माइनस, अब दोनों का चेंज है तो देखो P2 V2 - P1 V1, दोनों वैरी करेगा तो दोनों को वैरी कराएंगे। तो चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P2 V2 - P1 V1, कोई दिक्कत। तीसरा केस इसका कह रहा है कि तुमने क्या ले लिया, प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, क्या ले लिया, ये लिखा है ना कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर क्या जाएगा बाहर, तो यहां से अगर प्रेशर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा डेल्टा वी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसमें कोई दिक्कत। तीसरा केस कह रहा है कि तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, किसको लिया, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा वॉल्यूम, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी, समझ में आ गया। और कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या बेटा गैस,
तभी हमने देखा था पी डेल्टा वी को चेंज कर दोगे डेल्टा एनजीआरटी से, तो ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब तुमको इंथैल्पी का चेंज पूछे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कब होता है? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके साथ साथ दो चीजें तुम याद रखना, मैं ऑलरेडी तुमको बता देता हूँ। एक, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी काफी एक दूसरे को कॉम्पिट करती है। दोनों क्या है? हीट चेंज ही है। या तो मैं इंथैल्पी डेल्टा एच की बात करूं या डेल्टा ई की बात करूं, दोनों क्या है? एनर्जी ही है, और दोनों एनर्जी हीट चेंज को ही रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये दोनों जो है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? हीट चेंज को। बस फंडा क्या है कि एक बार हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं, दूसरी बार हीट चेंज कहाँ देखते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये जो है इसको बोलते हैं क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो है इसको बोलते हैं क्यूवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कर लोगे? यही इंथैल्पी था। आओ इसी के पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और आज के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ C10H8 सॉलिड प्लस 12 O2 गैस गिव्स 10 CO2 गैस प्लस 4 H2O लिक्विड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दिया हुआ है। इज -12282 किलो कैलोरी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कह रहा है? कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्यू पी पे बताओ, इसका मतलब क्या बताओ? इंथैल्पी बताओ। दिया क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्यू भी का मतलब डेल्टा ई दिया। क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है तुमको। तो फॉर्मूला अपना क्या है? डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तुम कहोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि केमिकल रिएक्शन दे रखा है। बोलो, अब इस केमिकल रिएक्शन में तुमको ये पता है कितना दिया रखा है? -1228.2 किलो कैलोरी ये दे रखा है। बोलो है ना? अब डेल्टा एनजीआरटी निकालना है तो प्लस, अब ये पूरे टर्म्स को निकालते हैं। इस केमिकल इक्वेशन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो। अब देखो ये क्या है? लिक्विड, तो इसको लेंगे क्या? नहीं, इसको नहीं लेंगे। ये क्या है? गैस, तो इसको लेंगे। ये क्या है? गैस, इसको लेंगे। ये क्या है? सॉलिड, इसको नहीं लेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालूं तो डेल्टा एनजी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो गैस प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 10, तो कितना जाएगा? 10 माइनस यहाँ पे कितना? 12, तो कितना जाएगा? कोई दिक्कत? तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई। अब आर की वैल्यू क्या लेंगे? तो जब भी आर की वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, और इस केस में अगर हमें लगाना है तो आर की एनर्जी वाली दो ही वैल्यू होती है, वैल्यू इन एनर्जी के फॉर्म। एक अगर यूनिट कैलोरी में दिया हुआ है और दूसरा यूनिट जूल में दिया हुआ है। तो कैलोरी में जो आर की वैल्यू होती है ये होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और जूल में जो वैल्यू होती है आर की वैल्यू ये होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब ऑलरेडी ये किस में दे रखी है? कैलोरी में। तो हम आर की यहाँ पे यूनिट कौन सा वाली लेंगे? कैलोरी में। और कैलोरी में वैल्यू कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25। तो अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर तुमको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड अपने किसी काम का है? नहीं है। तो उसको किस में लाएंगे? केल्विन में। तो केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे? 25 में 298 ऐड करेंगे, सॉरी 273 ऐड करेंगे ना। 25 प्लस कितना बेटा? 273, तो कितना जाएगा? तो ये सब किस में आ गए? वैल्यू कैलोरी में आ गए। किस में आ गए? और ये किलो कैलोरी और ये कैलोरी है, तो कभी ऑपरेट हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, तो ये भी किस में आ जाएगी? किलो कैलोरी। 4 मल्टीप्लाई कितना बेटा?
298 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया 1.19। तो ये -1.19 इधर कितना आ गया -1228.2। क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको 1.19 को 1.2 लिख दूं तो इसमें 1.2 ऐड कर दूंगा तो -1229.4 किलो कैलोरी। ये आपका क्या गया समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कर लोगे क्वेश्चन तुमको इसी टाइप से पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना है फिर उसकी चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है फॉर ए रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कोई केमिकल रिएक्शन है 25 का मतलब 298 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन हो गया। इंथैल्पी तुमको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तुमको दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर दिस रिएक्शन। ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में डेल्टा एन जी आर टी होगा। तो अपने को क्या चाहिए डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एच की वैल्यू कितने दे रखेंगे तुमको 11.04 किलो कैलोरी दे रखी है माइनस। अब लगा दो इसके लिए डेल्टा एन जी निकालो। जब इस क्वेश्चन के लिए आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो डेल्टा एन जी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे गैस ये है इसको लेंगे ये गैस इसको लेंगे तो 3/2 कितना 1.5 और ये 1/2 कितना 0.5। तो कितना जाएगा 1.5 प्लस 0.5 ये क्या आ गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो इसकी यूनिट किस में कैलोरी में। तो आर की वैल्यू कौन सी लोगे कैलोरी वाली लोगे और टेम्परेचर कितना 298 ये सब किस में आ गया कैलोरी में। इसको डिवाइड कर दोगे किससे 1000 से तो क्या आ जाएगा किलो कैलोरी। समझ में आया। अब 298 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 298 300 से कितना कम है 2। तो अगर ये 300 होता तो कितना होता 600। तो 600 में कितना कम होगा 4 कम होगा ना। तो 600 से 4 कम कितना हो गया 596। क्लियर। तो ये कितना हो गया -596 अपॉन कितना 1000 और ये कितना आ गया 11.04। इसको करोगे तो 0.59 मतलब अप्रोक्स में कितना जाएगा 0.6। अरे बोलो ना हाँ है ना। तो आंसर आ गया 11.04 माइनस 0.596 10.44 कितना किलो कैलोरी। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हें आराम से ऐसे ही सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्टी है कर लोगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl इज 2 कैलोरी। तो ये क्या दे रखा है बोलो ना। तुम कहोगे इंटरनल एनर्जी का चेंज दे रखा है। किसका चेंज दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये क्या दे रखा है डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर कितना दिया है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। तो कह रहा है व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन देख ले। जब रिएक्शन देखोगे तो सबसे पहले डेल्टा एनजी को देखना पड़ेगा। तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस 1 + 1 2 कितना बेटा। और निस्संदेह तुम्हें पता है कि अगर डेल्टा एनजी 0 है तो इस केस में इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के क्या होगा। तो सीधा सीधा ये लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन नहीं हो गया। तो इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू
2 कैलोरी। क्या कुछ करना था? बोलो ना, हाँ ना। कह रहा हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन CH4 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो, इज मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी -885.4 किलो जूल पर मोल। क्या दिया है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस रिएक्शन, मतलब हीट दिया है कहां पे? कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब QV दे दिया है। तो QV को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना दिया है बेटा? -885.4 किलो जूल पर मोल दिया। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 298 केल्विन। तो टेम्परेचर तुम्हारा है 298 केल्विन। इसमें किसी बच्चों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को क्या चाहिए? केमिकल रिएक्शन। तो क्या करा रहे हैं हम लोग? कंबशन करा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं? तो पहले ध्यान से समझ लो, जब भी हम कंबशन कराएंगे, किसका करा रहे हैं? मीथेन। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे तो उस केस में जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा ना, ये मिलता है तुमको CO2 प्लस H2। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है मैं तुमको रिकॉल करा देता हूं। कंबशन क्या है? CH4। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? O2 के साथ। तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कितना कार्बन है? 1, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिला। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो ये कितना मिलेगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग किसको बैलेंस कर ले? ऑक्सीजन। तो इधर कितना ऑक्सीजन? 2 एंड 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? अब मीथेन क्या है? गैस। O2 क्या है? गैस। CO2 क्या है? गैस। अब H2O क्या है? अब दोनों फॉर्म में होता है H2O, लिक्विड भी होता है एंड गैस भी। तो H2O का 2 फॉर्म हो सकता है। क्या क्या फॉर्म हो सकता है बच्चे? लिक्विड है। तो एक फॉर्म इसका लिक्विड भी हो सकता है, दूसरा फॉर्म इसका क्या हो सकता है? गैस होगा। तो डिपेंड करना पड़ेगा ना कि लिक्विड लेना है गैस। क्यों? अगर गैस लेंगे तो डेल्टा एनजी के कैलकुलेशन में अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, और लिक्विड में क्या करना पड़ेगा? निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर पे क्या है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबशन हो रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या हो जाएगा? वेपोराइज, मतलब वेपर होगा। इस केस में टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा? लिक्विड ना। तो ये लिक्विड या गैस जो है, इसको किससे डिसाइड करोगे? इसको डिसाइड करोगे टेम्परेचर से देखोगे। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना है? 25। तो हम लोग यहां पे क्या लेंगे? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अरे बोलो है ना। अब आ जाओ, इसका डेल्टा एनजी निकाल लो। तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल होंगे? 1, यही लेंगे ना। और रिएक्टेंट साइड 2 और 1 3। अब समझ में आ गया? तो अब क्या निकालना है अपने को? इंथैल्पी निकालना है। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस एनजी। यही लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब डेल्टा E की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा E यही है ना, कितना बेटा? 885.4 किसमें है? किलो जूल प्लस। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू -2। अब आर की वैल्यू जूल वाली लेंगे, तो जूल वाली वैल्यू कितनी होगी? 8.314। और टेम्परेचर कितना? 298। बोलो, तो ये सब वैल्यू किस में आ गई? ध्यान से देखना। एन क्या है? मोल। देखो ये मोल हो गया। आर की वैल्यू क्या आ गई? जूल पर मोल केल्विन। तो देखो जूल पर मोल इंटू केल्विन, और इंटू टेम्परेचर की यूनिट क्या हो गई? केल्विन। यही है ना। देखो मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन, तो क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ जूल। और ये किस में? किलो जूल। तो इसको डिवाइड करेंगे किस से? तो ये किस में आ गया?
अब आगे की कहानी तो तुम खुद से सॉल्व कर लोगे ना, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन और क्या है, सब्ट्रैक्शन है। चलो मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। कितना है, 2 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 इक्वल डिवाइडेड बाई कितना, 1000 हो गया। देखो आगे वाला भी माइनस में है और ये भी माइनस में आ गया, तो दोनों को प्लस कर दे, प्लस कितना 885.4, यही है ना, कितना आ गया 890.35। क्या मेरी बात समझ में आए? कोई दिक्कत इसमें? कर लोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज कितना बेटा, -92.38 किलो जूल। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच अपने को क्या है, गिवन है। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन गिवन है। कह रहा है आप इंटरनल एनर्जी निकालो, क्या निकालो, तो यही फॉर्मूला होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अपने को क्या चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। अब ये आपको दे रखी है बेटा कितना, -92.38, किसमें है, किलो जूल। ये फॉर्मूला का माइनस। अब इधर आ जाए, इसका डेल्टा एनजी निकालो। जब आप इसका डेल्टा एनजी निकालोगे, बताओ बच्चे, यहाँ पे कितना 2 माइनस 1 प्लस 3, ये 3 और कितना ये 1, तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 ले लोगे। ये फॉर्मूला का माइनस है। आर की वैल्यू क्योंकि ये किलो जूल में है तो जूल वाले लेंगे कितना, और टेम्परेचर कितने लेंगे 298। क्या हमने सही किया है, नहीं, ये किलो जूल में तो इसको भी किलो जूल लाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब किस में आ गया, क्या मैं समझो कह रहा हूं। अब देखो ये माइनस प्लस, इसका चेंज देखना बहुत कम से ही होगा, तो जो भी आंसर आएगा निगेटिव में 92 से छोटा होगा। अगर एमसीक्यू में एक ही वैल्यू 92 से छोटा दिख रहा है निगेटिव में, तुम्हारा वही करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेट करके तुमको सब्ट्रैक्शन करना है, तुम आराम से निकाल सकते हो। बोलो कर पाओगे, कोई दिक्कत, हाँ या ना। ये भी क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 एट 1000 केल्विन। इंथैल्पी चेंज कितना दे रखा है, मतलब डेल्टा दिया ना, इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या पूछा है, मतलब तुमसे क्या पूछा है, डेल्टा। सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसका डेल्टा एनजी निकाल देता हूं। अगर मैं इसका डेल्टा एनजी निकालूं, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है गैस, ये क्या है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ गैस को लोगे तो डेल्टा एनजी कितना जाएगा 1। अब निकाल लोगे तो तुमको क्या चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्या जाएगा डेल्टा एनजी, इसको लगा लोगे और बहुत स्मूथली तुम इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो इन शॉर्ट तुम्हें इंथैल्पी समझ में आया कि इंथैल्पी है क्या, कोई दिक्कत। और अगर इंथैल्पी समझ में आ गया तो हम आगे की कहानी अगले क्लास में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे, तुमको एक और चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के लास्ट में। ये क्या है अपना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा एनजी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, QP माइनस QV इज इक्वल टू क्या मेरी बात समझ में है? अरे बोलो ना हाँ है ना। तो कभी भी अगर ऐसे भी है तो जब भी हम, ये मैं क्यों बोला हूं, ये मैं लास्ट में क्यों लिखा हूं, क्योंकि अगले क्लास का टॉपिक ही है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सुन के ले लो क्या होता है। कहता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का
अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अब समझो 1 केजी मैं तुमको वाटर दे दिया, क्लियर है, और दूसरा मैं तुमको 1 केजी कोई अदर सॉल्यूशन दे दिया, किसका टेम्परेचर इजीली बढ़ा सकते हो? क्या दोनों को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पे सेम ही अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? समझो, तुम 1 केजी एल्युमिनियम ले लो या 1 केजी गोल्ड ले लो और दूसरा 1 केजी आयरन ले लो, दोनों इस रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। अब दोनों को 27 लाना है, तो क्या सेम ही अमाउंट ऑफ हीट लगेगा? क्या नहीं, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हीट क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं लिख ही देता हूं, थोड़ा याद रहे तुमको। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। और हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो है ना। तो C इज इक्वल टू होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू ऊपर में क्या, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन नीचे में चेंज इन टेम्परेचर, बोलो है ना। अमाउंट ऑफ हीट का मतलब क्या, dQ, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब dt। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt। ये मैं इसलिए बोला हूं कि कल कई टर्म्स आएंगे, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, और यही हीट यहां भी है, QP एंड QV। तो इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैं तुमको पहले ही हिंट दिया हूं कि कल के क्लास में टॉपिक क्या आने वाला है। तो हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर से हीट बढ़ाने में, जो किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन हीट मतलब ऊपर यूनिट क्या हो जाएगा, जूल या कैलोरी, और नीचे टेम्परेचर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, तो ऊपर में क्या जाएगा, जूल पर केल्विन, या ऊपर में क्या जाएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या क्या जाएगा, कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी लेंगे ना, या दूसरा क्या जाएगा, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी पूरी कहानी को मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। हीट कैपेसिटी जब समझ में आ जाएगा तो वहीं पे एडियाबेटिक पार्ट आ जाएगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अभी जो हमने वर्क पढ़ा है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, वो वर्क हमने पढ़ा है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है, क्लियर है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन अलग तरीके से निकालेंगे, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क डन अलग तरीके से निकालेंगे। वो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में आपको एंथैल्पी आई होप समझ में आया होगा, और उस पर बेस्ट आप इतने कैपेबल हो कि सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। लेक्चर ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप वहीं पे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।